गुरु गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव की वाणी है जो अंधकार में प्रकाश की तरह उभरती है। गुरु गीता के हर श्लोक में बसा है एक रहस्य, हर शब्द में बसा है गुरु का आशीर्वाद। गुरु गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसे भगवान शिव ने केवल माँ पार्वती को बताया। गुरु गीता का पाठ सभी प्रकार के दारिद्र्य व कष्टों को दूर कर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करता है। गुरु गीता का एक एक अक्षर मंत्र राज है, अर्थात मंत्रों में राजा है, और अन्य मंत्र इसका 16वां भाग भी नहीं है। इसलिए गुरु गीता का हमेशा पाठ करना चाहिए। आइए अब हम चलते हैं गुरु गीता के पहले अध्याय की ओर। श्री गणेशाय नमः। प्रथमो अध्याय। अचिन्त्य अव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगत आधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। अर्थात जो ब्रह्म, अचिन्त्य, अव्यक्त, सत, तम, रज तीनों गुणों से रहित होकर भी जो अज्ञान रूपी अंधकार की उपाधि को दूर करने वाले त्रिगुणात्मक समस्त जगत का अधिष्ठान रूप हैं, ऐसे ब्रह्म को नमस्कार है। ऋषिः ऊचुः। सूत सूत महाप्राज्ञ निगम आगम पारग गुरुस्वरूपम अस्माकं ब्रूहि सर्व मलापहम। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे महाज्ञानी, वेद वेदांगों तथा पुराणों के निष्ठात ज्ञाता प्रिय सूत जी, सर्व पापों एवं दुखों का नाश करने वाले सद्गुरु के स्वरूप के विषय में हमें उपदेश करें। यस्य श्रवण मात्रेण देहि दुखाद विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे यत् प्राप्य न पुनर्याति नरः संसार बंधनम तथाविदं परम तत्वं वक्तव्यम अधुना तव्या। जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुखों से विमुक्त हो जाता है, जिसके बताए मार्ग और उपायों से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष के द्वार का मार्ग प्राप्त करता है और इस संसार रूपी मोह में नहीं बंधता है। गुह्यात् गुह्यतमं सारं गुरु गीता विशेषतः तत्प्रसादात् च श्रुत्वा तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। जो परम तत्व परम रहस्यमय एवं सर्वश्रेष्ठ सारभूत है, विशेषकर जो गुरु गीता है, वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी, कृपा करके वह सब हमें सुनाइए। श्री सूत उवाच। इति संप्रार्थितः सुतो मुनुसंगे मुहुर्मुहुः कौतूहलेन महता प्रोवाच मधुरम वचः। इस प्रकार बार बार वंदन एवं प्रार्थना किए जाने पर सूत जी शौनकादि ऋषियों से प्रसन्न होकर मुनि समूह से मधुर वाणी में बोले। शृणुध्वं मुनिः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगघनीं गीतां मात्स्वरूपिणीं। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, जो गुरु गीता मैं आपको सुना रहा हूँ, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। संसार रूपी रोग का नाश करने वाली माता के समान ध्यान रखने वाली गुरु गीता है। पूरा कैलाश शिखरे सिद्ध गंधर्व सेविते तत्र कल्पलता पुष्प मंदिरे अत्यंत सुंदरे व्याघ्र जीने समासीनम शुकादि मुनिवंदितम बोधयन्तं परम तत्वं मध्ये मुनिगण क्वचित् प्रणम वदना शाश्वत नमस्कुर्वन्तम् आदरात् दृष्ट्वा विस्मयम् आपन्न
पार्वती परिपृच्छति। पार्वती उवाच। पूर्व काल में सिद्ध और गंधर्वों का निवास स्थान कैलाश पर्वत के शिखर पर था। वहाँ कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठे हुए शुकादि ऋषियों के बीच में व्याघ्र चंद्रम पर बैठे हुए ऋषियों के द्वारा बार बार वंदन किए जाने वाले परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्र मुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वती उवाच। ओम नमो देव देवेश परात्पर जगद्गुरु तां नमस्कुर्वते भक्तया सुरासुर नरा सदा। पार्वती ने कहा, हे अहंकार ब्रह्मा विष्णु महेश, देवों के देव महादेव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ जगतगुरु, आपको प्रणाम है। देवता दानव तथा मनुष्य सब आपको सदैव भक्ति भावपूर्वक प्रणाम करते हैं। विधि विष्णु महेंद्राग्र वंदे खुल सदा भवान नमस्करोषि कस्मितम नमस्कराशय किल। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवताओं से सदा पूज्य हैं। आप स्वयं नमस्कार के योग्य होकर भी किसको नमस्कार करते हैं? भगवान सर्वधर्मज्ञ वर्तानां वर्तनायकम भ्रूमि में कृपया शंभो गुरु महात्म्यम उत्तमम। हे भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता हैं। हे शंभो, जो वर्त सब वर्तों में श्रेष्ठ है, ऐसे उत्तम गुरु महात्म्य सुनने की मेरी इच्छा है। कृपा करके मुझे सुनाएं। इति संप्रार्थितः शाश्वत महादेवो महेश्वरः आनंद भरित हैं स्वान्ते पार्वतीम इदम अब्रवीत। पार्वती द्वारा इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर अंतःकरण से प्रसन्न होते हुए पार्वती जी से इस प्रकार बोले। श्री महादेव उवाच। न वक्तव्यम इदम देवी रहस्याति रहस्यकम न कस्यापि पुरा प्रोक्तम तद्भक्त्यर्थम वदामि तत्। श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं है और पहले किसी से भी नहीं कहा, परंतु मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए वह रहस्य कहता हूँ। मम रूपासी देवी तुम अथ तत्कथामि ते लोकोपकार कहा प्रश्नो न केनापि कृते पुरा। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, तुम्हारा यह प्रश्न लोक कल्याणकारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूँ। यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिताहार्तः प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस प्रकार मनुष्य की परमात्मा में उत्तम भक्ति होती है, जिसकी भक्ति सद्गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। यो गुरुः सः शिवः प्रोक्तो यः शिवः सः गुरुः स्मृतः विकल्पम यस्तु कुर्वित स नरो गुरुतल्पगः। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। वेद शास्त्र पुराणानि चे इतिहासादिकानि च मंत्र यंत्र विद्यादीनि मोहनोच्चाटनादिकं शैव शाक्तात्मादीनि हन्ये च बहुमतः अपभ्रंशा समस्तानां जीवानां भ्रांतचेतसां जपस्पोवर्तं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्वम् अविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिय। हे प्रिय, वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त
आगम और अन्य सभी मत मतांतर, ये सब बातें बिना गुरु तत्व को जाने बिना जीवों का मार्ग भ्रांत करने वाले हैं। अतः इन सभी चीज़ों को सद्गुरु के बिना नहीं जाना जा सकता है। बिना सद्गुरु के जप तप व्रत तीर्थ यज्ञादि दान अनुष्ठान आदि ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यम सत्यम वरानने तदलाभार्थम प्रतनस्तु कर्तव्यस्य मनीषिभिः। हे पार्वती देवी, आत्मा में सद्गुरु के द्वारा दी गई बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है। इसलिए इस तत्व रहस्य को जानने के लिए और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। गूढ़ा विद्या जगत माया देह अज्ञान संभवा विज्ञानम यत् प्रसादेन गुरु शब्देन कथ्यते। यह संसार गूढ़ अविद्यात्मक माया का रूप है और यह शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है या उस ज्ञान को जानने वाले को ही सद्गुरु देव कहते हैं। देहि भ्रम भवेद यस्मात् त्वत् कृपार्थम वदामि तत् सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरु पाद सेवनात्। जिस सद्गुरु देव के चरणों की सेवा करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और वह विशुद्ध आत्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, उनका वर्णन तुम पर कृपा के लिए करता हूँ। शोषणम पापवपंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसः गुरु पादोदकम सम्यक संसारार्णव तारकम। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूपी कीचड़ को सुखा देता है, ज्ञान तेज को प्रकाशित करता है और इस संसार रूपी सागर से निश्चित ही तारने वाला है। अज्ञान मूलहरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरु पादोदकम पीबेत। अज्ञान को जड़ से उखाड़ अनेकानेक जन्मों के कर्मों तथा कुकर्मों का निवारण करने वाले ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले ऐसे सद्गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए।